होता तो हमारा देश आज आजाद कैसे होता? जब आंदोलन ऐसे होते, जब हम किसी का सपोर्ट भी करें और हम उसके साथ उससे भीख भी मांगे, तो ये तो नहीं कर सकता। यानी कंफ्यूजन था, काफी कंफ्यूजन। उस आंदोलन में जो उस आंदोलन के लीडरशिप थी, उस दिन मेरी उनसे बहस हुई, ओपन बहस हुई। मैंने कहा आप क्या राजनीतिक हल्कों को लेके आ रहे हैं? उन्होंने कहा ना, राजनीति इसमें कहीं नहीं चलेगी। और भाई साहब, आज दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से एक जो बद्दातान का लीडर जो था, मुख्य लीडर जो थे, वो आज राजनीति में, राजनीतिक रंग में रंगे हुए हो गए हैं। फिर वो रंगे हुए शियार अपने उनका महत्व तो यही था, उनको आंदोलन चलाना इसलिए था कि भाई उनको वहां पे उनकी पार्टियों ने उनको नकार दिया था। अब वो उनको अपनी पार्टी में दोबारा से महत्व के लिए उन्होंने, जो रानीखेत की भोली भाली जनता है, ये सबसे बड़ी विडंबना रही है। चाहे कभी अंग्रेजों के हाथ में खेलती रही, कभी कालों के हाथ में खेलती रही, और कभी ये जो अफसरों के हाथ में खेलती रही, और आज ये छुट भैया नेताओं के हाथ में खेल रही है। संदीप, ऐसा ना, लेट अस कम टू दी रियल इशू। रियल इशू ये है कि जब उस दिन मैं भी जब तुम्हारे साथी वहाँ गया था, तो उसमें मुझे ये कहा गया था कि भाई जिले के बारे में और कोई टॉपिक नहीं, केवल नगर पालिका होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरे तो 3-4 मुद्दे हैं, वो तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, और मैं लंबी भाषण नहीं देता हूँ, बहुत शॉर्ट वर्ड देता हूँ। पहला नगर पालिका है, फिर नहीं, पहला जिला है, जिला ही नगर पालिका का जन्मदाता होता है, इसलिए नगर पालिका और जिला दोनों एक ही को मैं लेता हूँ। और जिला पहले बने तो नगर पालिका बन जाएगी। दूसरा ये है कि मैंने 4 धाम, कुमाऊँ के 4 धाम, इस बारे में मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, उसमें आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। मैंने 2 बात कह करके बात ख़त्म कर दी। उसके बाद पता चला कि साहब ये वाली बात भी हो रही कि एक दिन मेरे घर में कई लोग, ये लोग आए थे, तो कह रहे थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने मुझे बताने के बाद वो चले गए, क्योंकि उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मतलब उनकी एक स्टाइल ये है कि वो जो कह रहे हैं वो सुनो, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश ना करो। असल में होता क्या है कि कोई भी संस्था है, वो डेमोक्रेटाइजेशन तो होना ही चाहिए। भाई आप दूसरे की बात तो सुनो। जैसे उनकी एक व्हाट्सएप में आती है, क्या कहते हैं उसे, व्हाट्सएप चैट आती है, तो और वो पार्टियों के प्रवक्ता जो है वो उसके प्रवक्ता भी वही है जो पार्टियों के प्रवक्ता है आज की डेट में। तो वो पार्टियों को और क्या होता है कि उसमें जो लोग क्या कह रहा था, तो वहाँ पर वार्ता हुई, इन 3 पॉइंट्स में वार्ता हुई। असल में क्या समस्या क्या है कि मैं जब यहाँ पर 1971 में आया था, तो उस समय मैंने महसूस किया कि ये यहाँ से धीरे धीरे करके सैकड़ों 25 ऑफिस भी यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैंने एक दिन लिस्ट बनाई थी, तो करीब 32 ऑफिस माल रोड और रानीखेत से यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद यहाँ की स्थिति खराब होती गई। तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए हमने एक एसडीएम महोदय से टाइम ले करके एक प्रोग्राम बनवाया कि साहब यहाँ पर के जितने भी होटलियर्स हैं, वो उनको फ्री में होर्डिंग्स लगाने के लिए कैंची मंदिर पर स्थान दिया जाएगा, और उसका उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की बातें मैं वहाँ पर डिस्कस करना चाहता था, लेकिन वो बात नहीं हुई। वो जो है डेमोक्रेटाइजेशन की बजाय मतलब एक साइड से जो कुछ कहा जा रहा है उसको ही सुनने की बात थी। तो उसके बाद दोबारा मैं नहीं गया। इस बीच में कुछ ही दिन पहले ये लोग आए थे बॉयकॉट के बारे में, ये बता करके चले गए। हमारी कोई उसमें भी कोई इस तरह की बात नहीं हो ये ठीक है या नहीं है। एक ऑर्डर जैसा, मतलब इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम जो बायकॉट करेंगे तो करेंगे, बात खत्म। तो पाठक जी कितना सक्सेसफुल रहा ये? मैं कहना चाहता हूँ कि जो जैसा कि अभी श्री बड़ौला जी ने कहा कि ये तो उन्होंने एक चीज कर दिया कि जहाँ तक मैं है कि ये चल रहा है आपका नगर पालिका अभियान, चलो भाई ठीक है। इसके अलावा ये जो जिला आंदोलन तक है यहाँ तक तो ठीक है। अब जहाँ पे मंदिर माला मिशन वगैरह ये आ जाता है तो फिर ये लगता है कि हम एक पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके चलने लग गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका विचार मेरे वो होते हैं, पर ठीक है, मैं मंदिर माला मिशन में भी इनके साथ जुड़ा हूँ। बट एक चीज ये कि हर जगह पे मैं सहयोग तो दे दूंगा, पर इन आंदोलनों में इसको मत घुसाइए। हाँ, ये बिल्कुल, ये रानीखेत की एक ऐसी पहली धार है कि तीर जो है वो तर्कस पे लगा हुआ है। अब इस तीर को छोड़ना है। अब मंदिर माला भी अगर हम इसमें ले आएंगे तो फिर वो जाता कि वो मुद्दा भटकने की बात है। मंदिर माला भी
फिर हम मुद्दे को भटक जाएंगे। और एक चीज है, अगर हमारा जिला को हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो फिर एक चीज है कि ये तो भाई जैसे वो मछली की आंख होती है ना, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे, बाकी कुछ ना दिखाई दे। अगर आपको पूरा वो आप एम्बियंस भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि माहौल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर वो चीज मुझे लगता है होना मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब हम लास्ट सेक्शन में आते हैं कि ये बहिष्कार कितना सक्सेसफुल रहा आपके अनुसार। बहिष्कार आप देख ही रहे, सभी लोग यहाँ पे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, सभी जगह पे पूरी वोटिंग हो रही है। मुझे तो कहीं से कहीं तक बहिष्कार के आपका क्या कहना इस है? बारे में कोई चर्चा नहीं है। और बहिष्कार के लीडर तो खुद आए कल मेरे पास वोट मांगने के लिए। अच्छा, मैं क्या करूं, जो बहिष्कार की बात करते थे, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिनका मेरे से विरोधाभास था कि भाई पार्टी के सिंबल में आप यहाँ पे मत लेके आइए, वो अपनी पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टी में पलट करके पलटू बन करके फिर आ रहे हो मेरे पास। यानी कि ऐसा है कि अब हम इसे समाप्त करते हैं। ये क्या कहते हैं, बहिष्कार की धारा चली, लेकिन बहिष्कार इसमें अनसक्सेसफुल। एक और चीज है चंद्रशेखर जी, मैंने तो ये सुना था कि ये जो एक लीडर जो इसका वो था, इसने भैया पिछली बार भी इसको बहुत अच्छे खासे पैसे मिले थे पिछले चुनाव में भी, और अभी भी चुनाव से पहले इसका बिल्कुल वो जनाधार इसको मतलब कि वैल्यू खत्म हो गई थी, तो इसने आंदोलन को लीड किया। आंदोलन की लीड के बहाने ये पार्टी में कूद गया। अब पार्टी में जाके पार्टी के नाम से वोट मांग रहा है। अब कल को ये पार्टी का सरगना दिखाई देगा आपको। अब ये तो इस तरीके का दिख रहा है, क्या कहे। ठीक है, धन्यवाद।